हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक सोडा मशीन आई है जिसका मैं कंप्लीट मेंटेनेंस करूँगा। यानी कि उसमें बहुत से काम करने हैं, फुल रिपेयरिंग के लिए आई है। तो मैं इस मशीन का मेंटेनेंस का पार्ट्स बनाऊँगा, यानी कि कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। यानी कि हम बारी बारी सीखेंगे कि कैसे हम उसके वॉल को चेक करते हैं, कैसे हम उसके एसी पार्ट को काम करेंगे, कैसे उसमें पीसीबी असेंबल करेंगे, कैसे उसकी वायरिंग करेंगे, मोटर को लगाने में क्या ध्यान देना चाहिए या इंटरनल वायरिंग में क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। हाँ, ये देखिए, जैसे ये मशीन है, हमारे पास एक जानने वाले हैं, उनकी मशीन आई है। ये पूरी तरीके से मशीन काम नहीं कर रही है, पूरी तरीके से इसमें कोई भी पार्ट सही से नहीं काम कर रहा है। इनको एक सेकंड हैंड मशीन मिली है। अब इसको हमें रिपेयर करना है और इसको वर्किंग मोड में लाना है। अब जैसे इसमें देखिए सारी कॉइल्स वगैरह खुली पड़ी हैं, सारी चीज़ें, और वॉल भी काम नहीं कर रहे हैं और इनका मोटर भी खुला पड़ा है, सारी चीज़ें। यानी कि हम सारी चीज़ें इसमें असेंबल करेंगे। इस मशीन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब फ्लेवर्स लगाए जाते थे पीछे पाइप में, ये पाइप से फ्लेवर लगाए जाते थे, तो वो फ्लेवर पानी की टंकी के अंदर आ जाते थे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, मशीनें भी इसमें कई कैटेगरी की आती हैं। जैसे कि एक गाड़ी वाली मशीन आती है और एक दुकान के लिए आती है। गाड़ी वाली मशीन में क्या रहता है कि जो आपकी ये पानी की टंकी है, यही टंकी का पानी आपके वॉल से मिलता है। यानी कि जिस पानी को आप ठंडा करते हैं वही ठंडा पानी आपके वॉल से सोडे के रूप में बाहर आता है। और अगर यहीं पे बात करें दुकान वाली मशीन की, तो दुकान वाली मशीन में जो पानी इसके अंदर रहता है, वो पानी कभी भी बाहर नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपको एक अलग से टंकी लगानी पड़ेगी। वो टंकी का पानी अंदर कॉइल से होता हुआ आपको बाहर मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है एक दुकान वाली मशीन में और एक गाड़ी वाली मशीन में। तो गाड़ी वाली मशीन में बाहर की टंकी की ज़रूरत ना पड़े, एक एडिशनल लोड की ज़रूरत ना पड़े, इस वजह से उसी पानी को रीयूज़ किया जाता है। और प्लस इसको रीयूज़ करने के पीछे एक और कारण है कि अगर बाहर की टंकी लगाएंगे तो लोड बढ़ जाएगा। अच्छा, दुकान वाली में अलग से टंकी क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें अगर अलग से टंकी नहीं लगाएंगे तो होगा क्या कि जो पानी ठंडा होता है वही कंज्यूम हो जाता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत खर्च होती है। गाड़ी वाली जो मशीनें होती हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, यानी 5 से 6 घंटा डेली पानी ठंडा करना पड़ता है। और यहीं पर दुकान वाली मशीन है, वो 1.5 से 2 घंटे में बहुत अच्छे से ठंडी हो जाती हैं और पूरा दिन चलती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से दुकान वाली मशीनों में अलग से टंकी लगानी पड़ती है और गाड़ी वाली मशीनों में टंकी ना लगा करके जो पानी अंदर ठंडा होता है वही पानी बाहर निकलता है। अच्छा, इस मशीनें भी कई अलग अलग तरीके की आती हैं, तो उसमें से हमारे पास जो ये मशीन है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं पहले से क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे इस मशीन में जो प्रॉब्लम थी कि जो कॉइल्स थी जिनमें पानी फ्लेवर रोटेट होके आता था, वो कॉइल्स डैमेज थी। उनको मैंने क्या किया है, ये रखी हैं, ये कॉइल्स हैं। अब ये डैमेज थी, इनमें से डैमेज कॉइल्स को मैंने क्या किया, निकाल करके उनकी रिपेयरिंग कर ली है उनको। क्योंकि ये स्टील की हैं कॉइल्स, तो इनमें अगर कुछ डैमेज होता है तो आप गैस वेल्डिंग करवा सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। मगर एक चीज़ ध्यान रखना है, गैस वेल्डिंग में आयरन का यूज़ ना हो, पीतल का टाँका लगे, यानी ब्रास का। अगर पीतल का टाँका लगेगा तो वो ज़्यादा मजबूत रहता है और उसकी लाइफ अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे उसमें मैंने उधर वो तो काम कर लिया है, बाकी की चीज़ें अब हमारा जो एसी का काम होगा, जब एसी का काम होगा तो उसमें हम ये एसी का जो कॉइल्स हैं, ये कॉइल्स हैं, ये एसी का पानी, जो एसी चलता है तो इन्हीं कॉइल के ठंडे होने से ही पानी ठंडा होता है। तो जब एसी का काम करेंगे तब इन कॉइल्स पे काम करेंगे, उससे पहले हम जो उसका काम था वो कर रहे हैं। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये फ्लेवर है, ये हमारे 10 फ्लेवर हैं इसमें, इस मशीन में 10 फ्लेवर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बोलते हैं 8+2, यानी 8 ये मेन फ्लेवर है ये, और 2 ये है, यानी 8+2 की मशीन है ये। इसी तरीके से 6+2, 6+1 भी आती है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन कैसे बनवा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उस तरह बने। तो ये 8+2 की मशीन है, यानी इसमें 10 कॉइलें लगी होंगी, 10 हैं तो 10 कॉइलें लगी होंगी। उनमें से 8 में गड़बड़ी थी, तो ये 4 ये हैं, 4 ये हैं। इन 8 कॉइल्स को हम असेंबल करेंगे। तो 8 कॉइल्स हैं, वो देखिए जैसे कि 8 कॉइल्स जो गड़बड़ हुई थी, वो उनकी सबकी अलग अलग पाइपें ये मैंने निकाल दिया था यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, इनमें अलग अलग कॉइल्स को इनमें लगाऊंगा, और उसके बाद में ये इनकी पाइपें पड़ी हैं जो मैंने निकाल दी थी, मगर कस्टमर की डिमांड थी कि ये पाइपें थोड़ी अच्छी नहीं हैं, गंदी हो गई हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, इन पाइप को बदल दिया जाए। तो ये पाइप भी मैं बदलूँगा, और साथ में इनसे अच्छी क्वालिटी की पाइप लगाऊंगा, क्योंकि पाइप ज़्यादा पुरानी हो जाती, गंदी हो जाती, तो कस्टमर्स को देखने में ख़राब लगता है। तो ये चीज़ें, सफाई चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं, कभी भी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए चीज़ों की सफाई करनी चाहिए। तो इस मशीन में मैं पूरा यही काम करूँगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैं आपको सोडा मशीन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीसीबी का रोल क्या है, एक्चुअल पीसीबी को समझने के बारे में, मतलब पीसीबी का काम क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, और इसके बिना काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो भी चीज़ें समझेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं, इस समय आपके सामने ये 2 अलग अलग तरीके की पीसीबी रखी हुई हैं। एक ये ऑरेंज कंपनी की है, एक ये नूतन कंपनी की है, ठीक है। अरे कंपनियां कोई भी हो सकती हैं, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अब जैसे इसमें देखिए, पीसीबी में पहली बात तो जो वायरिंग का तरीका है वो चीज़ समझते हैं पहले। पीसीबी में मेनली 3 वायरिंग होती हैं। जो अगर पीसीबी आपकी चलती हुई है, सही है, नई है या वर्किंग मोड में है, तो उसमें मेनली 3 ही वायरिंग होती है। एक जिससे लाइट मिलती है, एक जिससे मोटर चलता है, और एक जो कि सेंसर है आपका। अब जैसे इस वीडियो में इसमें देखेंगे आप पीसीबी में, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ 220 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि ये इनपुट है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मोटर, यानी कि इन 2 क्लिप्स में आपको मोटर कनेक्ट करना है। और उसके बाद में जो 3 वायर का जो सेक्शन होगा, जो इसमें 3 वायर लगे होंगे, तो वो होगा सेंसर का। ये है सेंसर का। अब इस वाले में देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या है। इस वाले में देखते हैं तो ये है पंप का, ठीक है, हैं। और इसमें देखिए ये दोनों है 230 वोल्ट का, यानी कि ये और ये क्लिप, ये देखिए, इसको ऐसे रखते हैं तब आपको साफ दिखेगा। यानी कि ये क्लिप और ये क्लिप, ये आपकी है पावर, ये दोनों आपका पंप है, और ये 3 आपकी हैं, ये आपकी हैं सेंसर की। अब देखिए वायरिंग कैसे करेंगे इनमें। देखिए जो इनपुट लाइन है उसमें, जैसे जानते हैं हम लोग एसी लाइन यूज़ करते हैं, तो उसमें प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कौन सा किधर। तो आप ये प्लस माइनस इसमें कोई ध्यान नहीं देना है आपको। इसमें वायर की जो भी आपकी पावर लाइनें हैं, दोनों में से कोई एक इसमें आपको लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे हमारा मोटर है, जो मशीन में मोटर लगा रहता है, जैसे कि आप देखिए सामने वो रखा हुआ है, ये मोटर। इस मोटर का जैसे ये भी एसी मोटर है, तो एसी मोटर में प्लस माइनस होता नहीं है, तो आप मोटर का आप वायरिंग कैसे भी कर सकते हो, कोई भी वायर इधर कोई भी आए। मगर यहीं पे बात आती सेंसर की। अब सेंसर को कैसे लगाना, अब सेंसर को जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। लो, हाई और ग्राउंड, ये 3 वायर हैं। तीनों को अगर आप सही नहीं लगाएंगे तो उनका जो ऑटोमेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में सेंसर रखा हुआ,
मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय सेंसर कोई दिख नहीं रहा है। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें ये जो लगा हुआ है ये बीच में, ये आपका है सेंसर। अब इसमें 3 वायर होते हैं, ये जो बीच में लगा है इसमें 3 वायर होते हैं, एक प्लस, एक माइनस और एक आपका ग्राउंड। अब बात आती है वही जो सेंसर के जो वायर आए हुए हैं वही ये देखिए आप, ये प्लस माइनस और ग्राउंड। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता, यहाँ पे हाई और लो होता है। अगर आप लोग सेंसर देखे होंगे, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा कि सेंसर में 2 वायर होते हैं। एक वायर होता है खूंटी में लंबा और एक थोड़ा छोटा। तो जो लंबा होता है वो होता है हाई और जो छोटा होता है वो होता है लो, और ये होता है ग्राउंड। यानी कि अगर आप ग्राउंड वाला नहीं कनेक्ट करेंगे, अब ग्राउंड वाला कोई ज़रूरी नहीं आप इसमें लगाएं प्लेट में। अगर आपका ग्राउंड वाला लगाने की जगह नहीं मिल रही है उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मशीन में भी डायरेक्टली कहीं पे भी बांध सकते हैं, वहाँ पे भी काम करेगा। यानी कि मशीन प्लेट में लगा के, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, कि मशीन में तो लगेगा मगर कभी कभी क्या होता है कि 2 पिन का सेंसर आता है, उसमें तीसरा पिन लगाने का जगह ही नहीं होती है, या तीसरा वायर उसमें ना लग के कहीं और होता है। तो आप उसको मशीन में बांध दीजिए, तो उस मशीन में कहीं भी बांध देंगे तो वो ग्राउंड उसको मिल जाएगा, ठीक है। मगर हाँ, जब तक आप ग्राउंड लगाएंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको अगर और कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ और जानना हो तो आप लोग हमारे चैनल पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या और कोई किसी तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। अगले चैनल में, सॉरी अगले जो हम लोगों की वीडियो आएगी उस वीडियो में हम सेंसर को देखेंगे, सेंसर को कनेक्ट कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। इसमें जो कनेक्शन करने थे उसके लिए मैंने पाइप जैसे ये मंगवा ली है, ये इम्पोर्टेड पाइप है जो मैंने मंगवाई है। अब इसके थ्रू मैं इसमें कनेक्शन करूँगा। एक कनेक्शन में करके दिखाऊंगा, बाकी कनेक्शन आप समझ जाइएगा कैसे करते हैं। जैसे देखिए कैसे क्या होना है। जैसे एक फ्लेवर ये है, ये ले लेते हैं ये वाला, इसका पाइप ये आया है, इसका पाइप ये रहा, ये पड़ा है, काफ़ी बड़ा पाइप है, ये रहा। अब जैसे कि ये पाइप है, अब इसमें इसके थ्रू क्या करेगा, वहाँ से बाहर माल निकलेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले जैसे ये कॉइल लगेगी, ये कॉइल हम पहले इसमें कनेक्ट करेंगे, ये इधर, और इनपुट के लिए हम इधर लगा देंगे जो वो पाइप मंगाए हैं उससे, और उसी के साथ में लगा देंगे अपने ये सिलेंडर के साथ में कनेक्टर, ठीक है। तो मैं एक कनेक्ट करके उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट किया है। हाँ, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ऊपर से लीजिएगा जिससे पूरा सेक्शन आ जाए। अब इसमें देखिए, जैसे आपको मालूम ही है कि इधर जैसे कि एक कॉल में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है फ्लेवर, एक होता है सोडा, ठीक है। मतलब एक आता है फ्लेवर, एक आता है सोडा, ठीक है। तो उन्हीं दोनों की मिक्सिंग देखिए, उसमें ये देखिए 2 पार्ट आते हैं, एक सोडा होता है और एक होता है फ्लेवर। तो आपको जो ये कॉइल है इसमें आएगा फ्लेवर, ठीक है। तो ये फ्लेवर का कनेक्शन दे रहे हैं। सोडा का कनेक्शन के लिए वो यहाँ से आता है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉइल है, ये जो फ्लेवर आता है, फ्लेवर को ठंडा करने के लिए। तो अब देखिए, जैसे अभी हमने बताया था ये कनेक्शन के लिए, तो अब इस वाले के फ्लेवर वाले की पाइप हमने इससे कनेक्ट कर दी कॉइल से, ठीक है। अब इस कॉइल को हम फ्लेवर कैसे देंगे, फ्लेवर देंगे यहाँ से, उसके लिए हम नया कनेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन हम जैसे इसमें नई कॉइल लगा रहे हैं इस मशीन में,
जैसे ये है, इसको हम, ये क्लिप है 13-3 साइज की क्लिप है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितनी मोटी पाइप लगा रहे हो उसके हिसाब से लगा लीजिए, वरना 13-3 स्टैंडर्ड साइज है जिसमें काम कर जाएगा। चाहिए कैप, क्लिप चाहिए, पिन लगाइए, प्रेस। ये अब इसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको जितनी बड़ी पाइप चाहिए उतनी बड़ी पाइप पे उसको कटना है, क्योंकि ये पाइप ज़्यादा हमने अंदर कर दिया तो थोड़ा बाहर निकालेंगे। ये रहा, अब इसको अब जैसे कि एवरेज लगाया था कि 3 मीटर की पाइप में लेके चलूँगा तो 3 मीटर पे इसको कट लगा दूँगा। मैं नाप लेता हूँ, ये है मीटर अप्रॉक्स 3 मीटर के ही मुझे कट लगाना है, क्योंकि क्लाइंट ने बोला था 3 मीटर का लगभग साइज है। ये ठीक है, और उसी हिसाब से 3 मीटर लाइन का। हाँ ये देखिए, अब ये इसका कनेक्शन एक का पूरा हो गया। जैसे ये यहाँ से जोड़ा, ये और इधर दिखाई, इधर दिखाई, इधर ये देखिए, यानी कि ये आपका जो टंकी में लगता है वो, ठीक है। तो ये आपका एक का कनेक्शन पूरा हो गया। अब इसी तरीके से बाकी कनेक्शन भी हम पूरे कर लेंगे। इसमें 8 कनेक्शन है, 8 कनेक्शन और लगेंगे, 8 के 8 पूरे करके फिर हम आते हैं, ठीक है। हाँ ये देखिए, मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने ये कनेक्शन करके दिखाया था। अब ये देखिए, ये मैंने सारे 8 के 8 कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए, अभी 8 के 8 कनेक्शन हो गए हैं, यानी 8 कनेक्शन ये और 2 मैंगो वाले, यानी कि ये सारे के सारे आपके हो गए हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, गाड़ी वाली मशीन जैसे हिलती है ना, जैसे गाड़ी चलने में हिलती है तो कॉइल हिलती हैं, उससे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा जो उनको हैं टाई नॉट जो प्लास्टिक वाले आते हैं इनसे थोड़ा टाई कर दीजिएगा। इससे ये जब गाड़ी चलेगी ना तो ये हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं तो यानी कि आपका ये सेफ रहेगा, कॉइल सेफ रहेंगे। क्योंकि कॉइल डैमेज होने का मतलब आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का पर कॉइल खर्चा आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, अब इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन देखेंगे। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, ये वायर दे रखा है ऑलरेडी, ये वाला पुरानी मशीन है, उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा लगा दिया था, इतनी बड़ी जरूरत नहीं। इसमें क्या करना, अब इलेक्ट्रिक वायर कनेक्शन देना है इनके लिए। ये मालूम है ये पूरे जो ये वॉल चलते हैं ये सब डीसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो जो पीसीबी का कनेक्शन मशीन से, पीसीबी का कनेक्शन मोटर से, इन दोनों का कनेक्शन अब हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये अब मैं पीसीबी का कनेक्शन करने जा रहा हूँ। अब इसमें इस मशीन में एक बॉक्स दिया हुआ था, उस बॉक्स में पीसीबी है, ये सारा सेंसर का ये है, ये एसी को कंट्रोल करने के लिए सेंसर लगा हुआ है, सारी चीज़ें। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पीसीबी को कनेक्ट करूँगा, पीसीबी कनेक्शन करूँगा, साथ में सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखिए पीसीबी लगा दिए मैंने, थोड़ा इसे टाइट कर दिया है जिससे गाड़ी चलते समय ये हिले नहीं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जैसे इसमें एक कॉमन प्लेट दे रखी है और ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी भी देगी। जैसे ये लाइन इन है, ये डीसी वोल्ट देगा आपको 24 वोल्ट का, ये प्लस माइनस, यानी कि जो मशीन में दिखा रहा था मैं, ये दोनों हैं, ये रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला माइनस है।
तो यानी कि जो उसके जो वायर हैं वो इसमें जुड़ेंगे आके, ठीक है। और बाकी इसमें ये मशीन, ये आपको लाइन इन है और यहाँ से हम कनेक्शन दे देंगे पीसीबी को, लाइट को, ठीक है। तो ये 2 in 1 है, ये दोनों तरीके से काम करे, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया है तैयार हमारा पीसीबी कनेक्शन। जैसे मैंने क्या किया, इसमें ये देखिए, इसमें मैंने ये एसी पावर लाइन है, ये वाइट वाला वायर है, ये एसी पावर इन है। उसके बाद में ये इनपुट, ये आउटपुट के लिए है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन। अब देखिए जैसे पीसीबी को हमने ये पावर दे दिया, ठीक है। अब पंप इसमें लगा लेंगे और ये ट्रांसफार्मर हमें एडिशनल लगाना पड़ा, ये डीसी कनेक्शन के लिए है। दरअसल जो ये वॉल होते हैं ये डीसी वोल्ट पे काम करते हैं, तो इसके लिए ये मैंने क्या किया है, ये एक ट्रांसफार्मर लगाया है और ट्रांसफार्मर के साथ एसी टू डीसी कन्वर्टर एक प्लेट लगाई हुई है, ठीक है। ये आपको नॉर्मली मिल जाती है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप हमसे यूट्यूब पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे कॉन्टैक्ट करके आपको मिल जाएगी। और ये हमारा इसमें ये इससे कनेक्ट कर लिया। अब जैसे इसमें मैंने क्या किया, डीसी करंट में ध्यान रखना पड़ता है, प्लस और माइनस का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें जैसे मैंने ये गांठ लगा दी है और टेप भी लगा दिया, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी कि ये रेड है और ये ब्लैक है उसके लिए, ठीक है। और मैंने अभी इसे चला के भी चेक कर लिया है कि ये प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है।